नमस्ते बच्चों। हम लोग वर्ग 6 के भूगोल विषय में अध्याय 1 सौरमंडल के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत सारी बातों की जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। आइए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या आपके साथ बात करने वाले हैं, इसकी पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहण 2 प्रकार के, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इसके बाद हम लोग क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, उपग्रह और फिर मानव निर्मित उपग्रह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं ग्रहण, अंग्रेजी में इस शब्द को हम लोग इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। और ग्रहण आप लोगों भी मालूम होगा कि साल में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार हमारे देश में भी ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि सूर्य ग्रहण हमेशा किस तिथि को लगता है और चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो आइए जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा की स्थिति के कारण घटता है। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी और चंद्रमा की छाया बनने के कारण ग्रहण लगता है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारी भी छाया बनती है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी और चंद्रमा पर पड़ता है तो उसकी भी छाया बनती है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पृथ्वी की छाया चांद पर पड़े या चांद की छाया फिर पृथ्वी पर पड़े, तो उस समय में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो सबसे पहले हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। ये चंद्र ग्रहण की एक तस्वीर मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इसमें देखिए, एक तरफ बाईं तरफ सूरज है, बीच में पृथ्वी है और दाहिनी तरफ चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते जब इस स्थिति में आते हैं कि सूरज, पृथ्वी और चांद एक ही लाइन में हो, तब सूर्य की रोशनी के कारण पृथ्वी की जो छाया बनती है वो चंद्रमा पर पड़ती है और उस दिन हम लोगों को चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। इसी घटना को, इसी खगोलीय घटना को हम लोग चंद्र ग्रहण करते हैं। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। और यह चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगली बार जब कभी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। इसके बाद हम लोग सूर्य ग्रहण की स्थिति देखते हैं। ये सूर्य ग्रहण की तस्वीर आपके सामने है। बाईं तरफ सूरज है, बीच में चंद्रमा है और दाहिनी तरफ पृथ्वी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते इस स्थिति में आ जाए कि चांद सूरज और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में हो और तीनों एक सीध में हो, तो चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। और चूँकि पृथ्वी चांद से बहुत बड़ी है, इसलिए चांद की परछाई पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ती है। तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर चांद की परछाई पड़ती है उस हिस्से से हमको सूर्य नहीं दिखता है। सूर्य का कुछ भाग या पूरा भाग उस हिस्से से नहीं दिखता है। इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह स्थिति हमेशा अमावस्या के दिन होती है। आने वाले 10 जून को एक सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, वो विश्व के दूसरे देशों में दिखाई देगा। और 10 जून को भी अमावस्या की ही तिथि है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बच्चों कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन घटित होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि तारे, सूर्य और ग्रहों और उपग्रहों के अलावा और कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं जो हमें
दिखाई पड़ते हैं और जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसमें है क्षुद्र ग्रह, जिसको लोग अंग्रेजी में एस्टेरॉयड्स भी कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह की एक तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है बाईं साइड में। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इन पिंडों को ही हम लोग क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। हमारे सौरमंडल में ये क्षुद्र ग्रह कहाँ हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में है, अर्थात जो आंतरिक ग्रह हैं उसमें मंगल जो अंतिम में है और जो बाह्य ग्रह हैं जो बृहस्पति की शुरुआत में है, उन दोनों के बीच में ही ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि क्षुद्र ग्रह है क्या? ये क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं बल्कि इन ग्रहों के ही भाग हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले ग्रहों से टूट करके, किसी कारणवश टूट करके अलग हो गए और ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। दूसरा जो खगोलीय पिंड है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसको लोग मीटियोर्स कहते हैं या उल्का पिंड कहते हैं, उल्का या उल्का पिंड भी कहते हैं। खुले आसमान में गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने छत पर कभी कभी एक टूटता हुआ सितारा जरूर देखा होगा और आप लोगों ने भी उस टूटते हुए सितारे से अपने मन की कुछ मुराद मांगी होगी। वास्तव में टूटता हुआ सितारा वो तारा का अंश नहीं है बल्कि ये अत्यंत वेग से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड है। इन पिंडों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं और ये उल्का कहते हैं और इन उल्काओं का कुछ अंश जो पृथ्वी तक पहुंच जाता है उसको उल्का पिंड कहते हैं। सारी उल्काएं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण वो ऊपर ही जलकर समाप्त हो जाती है, इसलिए ये सारी उल्काएं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और जो उल्काएं पृथ्वी तक पहुंच जाती है उन्हीं को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं आकाशगंगा क्या होती है, जिसको लोग मिल्की वे भी कहते हैं। गर्मी के दिनों में यदि आप साफ आसमान में अमावस्या के दिन देखें तो आपको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी। यह सफ़ेद पट्टी कुछ नहीं बल्कि लाखों करोड़ों तारों का एक समूह है और यह समूह ही आकाशगंगा कहलाती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में है और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कहलाती है और ये आसमान में एक बहती हुई नदी की तरह दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा रखा गया। हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे इसी आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा तारा है जिसमें हमारा सूर्य भी है। इसके बाद हम लोग जानते हैं ये सैटेलाइट या उपग्रह क्या होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये उपग्रह जो हैं ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी एक प्रकार के खगोलीय पिंड हैं और ये ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो बृहस्पति का है जिसका नाम है गैनेमीड। ये गैनेमीड जो उपग्रह है वो बृहस्पति का उपग्रह है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बच्चों, क्या आप लोगों को मालूम है कि मनुष्य ने भी बहुत सारे उपग्रह बना करके अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। ऐसे उपग्रहों को हम लोग मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ये मानव निर्मित उपग्रह क्या है? ये हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हैं और ये कृत्रिम पिंड हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं और इनको अंतरिक्ष में इस तरह से स्थापित किया जाता है कि ये भी प्राकृतिक उपग्रहों की भांति हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार ये मानव निर्मित उपग्रह भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और उसमें इस तरह के शक्तिशाली कैमरे लगे होते हैं, इस तरह के शक्तिशाली सेंसर लगे होते हैं कि इनका उपयोग हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि भारत में यास तूफान आया और इसके पहले ताउते तूफान आया, उसकी सटीक जानकारी हमको प्राप्त हो गई
कि यह तूफान कब उठेगा और कहाँ कहाँ किस किस जगह से होकर गुजरेगा, तो ये सारी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई? ये सारी जानकारी हम लोगों को इसी के माध्यम से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ये जो मानव निर्मित उपग्रह हैं ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। पृथ्वी का सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जो कि सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। और उसके बाद से बहुत सारे मानव निर्मित हजारों की संख्या में ये उपग्रह छोड़े गए हैं, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। भारत के द्वारा भी पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था, आप लोगों को जानकारी में होगी, वो आर्यभट्ट था, जो कि 1975 ईस्वी में भारत के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के बारे में कुछ अन्य थोड़ी बहुत जानकारी जो बची है उसको प्राप्त करेंगे। देखते रहिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक उपयोगी वीडियो आप लोगों को देखने को मिले और आप लोग की जानकारी इसी तरह बढ़ती रहे। धन्यवाद।